दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली राधिका यादव, जिनकी उनके पिता ने ही 4 से 5 गोलियां मारकर उस वक्त हत्या कर दी थी जब वो किचन में अपने पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। ये घटना जैसे ही निकल कर सामने आई, धीरे धीरे सोशल मीडिया से लेकर टीवी, अखबार, यानी कहें कि नेशनल मीडिया की सुर्खियां बन गई। और अब राधिका यादव का आरोपी पिता इस वक्त हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद है। और अब जेल के अंदर उसकी गतिविधियां आप सुनेंगे तो आप वाकई में चौंक जाएंगे। और आप भी यही सोचेंगे कि एक पिता जो अब ये दावा कर रहा है कि मुझे पछतावा हो रहा है, कभी कुछ और बातें निकल कर सामने आ रही हैं, कभी कुछ और बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन सोचिए, जो इंसान अपनी बेटी को मार कर पुलिस के कस्टडी में हो और उससे बिल्कुल रत्ती भर पछतावा ना हो, जेल में बहुत ही आराम से दोनों टाइम का खाना खा रहा हो, किसी से बातचीत नहीं कर रहा हो, उसके बारे में आप क्या ही कल्पना कर सकते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज के मौजूदा वक्त में इस केस में क्या कुछ अपडेट चल रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि राधिका यादव का पिता दीपक यादव अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था, वो उसे समझाना चाहता था, वो उसे हर वो सुख सुविधा देना चाहता था जो एक पिता अपनी बेटी को देना चाहता था। सोशल मीडिया पर मौजूदा वक्त में अगर आप जाएंगे तो लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि राधिका यादव के पिता ने सही किया, दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि राधिका यादव के पिता को अपनी बेटी यानी राधिका की हत्या नहीं करना चाहिए थी। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो हम 70 से 80% हम कमेंट बॉक्स में देखें तो लोग अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि राधिका यादव के पिता ने सही किया। अगर वो किसी दूसरे धर्म के पास जा रही थी या किसी दूसरे धर्म में शादी करने की बात कर रही थी, या जो माता पिता अपने बच्चों को इतना त्याग करके परवरिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं दीपक यादव को लोग सही बता रहे हैं। लेकिन हम दीपक यादव को कहीं से भी सही नहीं कह सकते, क्योंकि एक 25 साल की लड़की जो आने वाले समय में न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश के लिए भी बहुत उनका नाम, देश का नाम रोशन करने वाली थी। यही दीपक यादव जब कल को उनकी बेटी सानिया मिर्जा या फिर अब बड़े बड़े जो टेनिस प्लेयर हैं, चाहे वो साइना नेहवाल, जितने भी प्लेयर हैं, उनकी तरह नाम कमाती तो यही दीपक यादव का सर फक्र से ऊंचा हो जाता। लेकिन दीपक यादव ने पुलिस की कस्टडी में जो बातें कही हैं, वो बातें सुनने में बड़ी अजीब लग रही हैं। आरोपी दीपक यादव ने कहा है कि जब मैं घर से बाहर निकलता था, दो लोगों को बाहर बात करते हुए भी देखता था, तो मुझे लगता था कि वो मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हैं, मेरे बारे में बात कर रही हैं, कि ये अपनी बेटी की कमाई खाता है। खैर, इन सब मुद्दों को अगर अलग रख दिया जाए तो मौजूदा दौर में देखा जाए तो एक मैसेज राधिका यादव के गांव से, यानी वजीराबाद जहां उनका गांव था, वहां जो गांव का जो एक मोहल्ला होता है, उस मोहल्ला का नाम भूत मोहल्ला है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पुराने घर बने हुए हैं, इसलिए उस मोहल्ले का नाम भूत मोहल्ला है। कहा जाता है कि जब जब दीपक यादव अपने गांव में जाते थे तब तब उनकी बेटी को लेकर लोग अफवाहें फैलाते, चर्चाएं करते, और ये सब कुछ दीपक के कान में जाता तो उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता। यानी कि समझ सकते हैं कि जब कोई भी इतनी बड़ी बड़ी बातें किसी की बेटी के बारे में कहता है तो उसके बाप पर क्या बीतती होगी। लेकिन एक बात सच है कि जो लोग 4 लोगों की बातें सुनते हैं, 4 लोगों के डर को देखते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग फलाना लोग क्या कहेंगे, ढिकनवा लोग क्या कहेंगे, उनकी बातों में आते हैं, उनका अस्त्र दीपक यादव जैसा होता है और वो अपनी फूल जैसी बच्ची राधिका यादव को गोली मार देते हैं, या फिर फूल जैसे बच्चे या फिर पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। तो ये 4 लोग कौन थे, ये 4 लोग अब कहाँ हैं? इन 4 लोगों की पुलिस बहुत ही शिद्दत से तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वो 4 लोग निकल कर सामने नहीं आए। पुलिस गांव में भी पहुंची, गांव में मीडिया भी पहुंची, लोग इस बात को बहुत ही प्रमुखता से पूछ रहे हैं कि भाई आखिर कौन से वो लोग हैं जो ताना मारा करते थे। लेकिन ना तो दीपक यादव खुलकर इस बारे में कुछ कहना चाह रही हैं, ना ही गांव के वो 4 लोग सो कॉल्ड जो ताना मारा करते थे वो निकल कर सामने आ रही हैं। उनकी मंशा तो पूरी हो चुकी है, वो जो चाहते थे वो उन्हें मिल चुका है, इसीलिए अब शायद वो गायब हो चुके हैं। वही 4 लोग अब मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर या फिर अलग अलग चटकारे लेकर मज़े ले रहे हैं, यही कहा जाए इसमें। क्योंकि दीपक यादव को इतना ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान कर दिया गया था। किसी भी इंसान को अगर बार बार इस बात को दोहराया जाए, कहा जाए, तो कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो दीपक यादव जैसा कदम उठा सकता है।
इसीलिए चार लोग क्या सोचते हैं, चार लोग क्या करते हैं, इनकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही चार लोग अब मज़ा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो देखकर वो लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर कुछ से कुछ लिख रहे हैं। कभी यूट्यूबरों को गाली दे रहे हैं, कभी मीडिया वालों को गाली दे रहे हैं, कभी पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं, तो कभी दीपक यादव को खुद गाली दे रहे हैं कि भाई उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चार लोग आखिर कहाँ चले गए? धरती कहाँ गई? उन्हें आसमान निकल गया? दीपक यादव भी इस पूरे मामले में उन लोगों का नाम क्यों नहीं बता रही हैं, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, ये कहा तो ये भी जा रहा है कि एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात निकलकर सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि जिस दिन दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका की हत्या की थी, उस दिन उनके मोबाइल फ़ोन पर गांव का ही एक व्यक्ति मैसेज करता है। इस मैसेज को देखने के बाद वो इतना ज़्यादा आक्रामक हो जाता है और तभी वो प्लानिंग करता है कि क्यों ना अपनी बेटी को मारकर पूरे कहानी का जो फलसफा है वो खत्म कर दिया जाए। बेटे को सबसे पहले भेजते हैं कि जाओ भाई तुम दूध लेकर आओ। बेटा दूध लेने उसी गांव में जाता है। अच्छा खासा वक्त उन्हें मिलता है। 3 मिनट के अंदर उन्होंने पूरे खेल को ख़त्म कर दिया। सबसे पहले वो ड्राइंग रूम में से रिवॉल्वर लेते हैं, जहाँ पर शीशे की एक अलमारी होती है। वहाँ से जाते हैं, राधिका बेचारी किचन में अपने ही घर वालों के लिए खाना बना रही होती है। पीछे से जब वो गोली मार रहा होता है, यानी दीपक यादव जो अपने बेटी को गोली मार रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा अपने बयान में कि मुझे नहीं पता था कि गोली कहाँ लग रही है, सीने में लग रही है, पीठ पे लग रही है या सर में लग रही है। जहाँ भी उन्हें लगा उन्होंने गोली मारी और राधिका एक वक्त के बाद यानी 20 से 25 सेकंड तक तड़पती रही और एक वक्त के बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद सोचिए वो आराम से वापस ड्राइंग रूम में आते हैं, रिवॉल्वर रखते हैं, बैठते हैं। जब इस पूरे गोलीकांड की आवाज़ सुनकर दूसरा भाई जब वापस आता है, देखता है, तो इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। अब इस पूरे मामले में देखिए दीपक यादव को जिला जेल में रखा गया है। हार्ड कोर क्रिमिनल जो होते हैं, जो एक बार या दो बार या दो से ज़्यादा मर्डर करते हैं, उनकी कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। 4140 या ऐसे कुछ उनका जो कैदी नंबर है वो उन्हें मिला है। लेकिन इस दौरान देखा जा रहा है कि कोई भी इंसान अगर अपने ही बच्चों को मार देता है तो खाना तो बिल्कुल नहीं खाएगा वो, और एक सामान्य इंसान पछतावे में रहेगा। पछतावे में रहने की बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन पछतावे में कितना है नहीं पता। लेकिन जेल में दोनों टाइम खाना खा रहे हैं। इस पूरे मामले को देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि इस ज़िंदगी से दीपक यादव का मोह भंग हो चुका है। यानी अब वो एक तरफ ये भी दावा कर रही हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे फांसी से कम सज़ा ना मिले क्योंकि मैंने कन्या का वध किया है। अगर आपने कन्या का वध किया है तो आप जेल में बहुत आराम से रह कैसे रही हैं? बहुत ही अजीब इंसान हैं। इन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी की बातों में आकर अपनी बेटी को तो नहीं मार सकता। बहरहाल इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार सिंह ने कहा है कि जो लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं कि मैं राधिका का दोस्त हूँ, राधिका की फ्रेंड हूँ वगैरह वगैरह, वो लोग सोशल मीडिया और मीडिया में ना जाके पहले सबसे पहले वो पुलिस में आए और बताएं कि आखिर वो राधिका यादव को कितना जानते थे, ताकि पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में मदद मिल सके। फिलहाल इस पूरे मामले में हरियाणा की बोंडसी जेल में आरोपी पिता दीपक यादव बंद है और इस केस में आगे की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो की जा रही है। लेकिन एक सवाल अब देश भर में उठ रहा है कि एक पिता ने ही अपनी बेटी को क्यों मार दिया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं करना चाहिए था। आप क्या कहते हैं नीचे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।